हाँ स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कंपाउंड के ऊपर। ठीक है, अभी नंबर क्या है? अभी हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के ऊपर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक, कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज tetrahedral and second one is a square planar. It has hybridization dsp2 and it has hybridization sp3. ठीक है, एक का हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है स्क्वायर प्लेनर का, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। ठीक, एक क्वेश्चन आएगा कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो लो फील्ड क्यों होते हैं, लो फील्ड क्यों नहीं होते, लो स्पिन क्यों नहीं होते? क्योंकि टेट्राहेड्रल फील्ड में इनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होता, हमेशा आउटर वैलेंस शेल का s और p सबसे लीज होता है, इसलिए वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाते। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते कौन है? जिसमें हम इनर ऑर्बिटल को यूज करते हैं। मतलब जो वैलेंस सेल, जैसे फोर्थ वैलेंस सेल है 4s 4p पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके साथ अगर 3d पार्टिसिपेट करता है तो हम ये कहते हैं कि वो इनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से आएगा। आगे चलते हैं, तो मैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करूंगा तो मैं पहला एग्जांपल आपके लिए लेता हूं NiCO4, NiCO का होल 4। ठीक, इसका मुझे क्या करना है? वीबीटी बनानी है आपके लिए। तो इसकी जो वीबीटी हम लोग बनाएंगे इस तरीके से, निकेल एटॉमिक नंबर 28, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन। आर्गन के बाद क्या आएगा? 3d8 4s2 एंड 4p0। मैंने पी, हम लोग पी को जनरली राइट ही कर लेते हैं क्योंकि पी की नीड पड़ती है हमें, पी बार बार हमें नीड पड़ेगी, इस वजह से मैंने पी को यहाँ पे नोट कर लिया है। तो आइए आगे क्या करेंगे अब? यहाँ पर निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0, क्योंकि जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इस कार्बन मोनोऑक्साइड पे कोई चार्ज नहीं होता, तो निकिल अपनी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब निकिल क्या होगा? निकिल यहीं से हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। अब मैं आपको डी भी बना के समझा रहा हूं। डी में 5 ऑर्बिटल, 4s एंड 4p, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और उसके बाद 4s2, p में 0। अब जो ये CO है ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जो ये CO है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन को यहां पेयरिंग करा देगा। तो व्हेन निकल इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Ni, तो क्या होगा? The 2 electron from 4s comes into the 3d and all the d orbitals are filled with the electrons. Okay, this one undergo hybridization। यहाँ पे 4 कार्बोनिल आने वाले हैं, इसलिए मैं 4 ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन में ले जाऊंगा। जब मैं इन 4 ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन में ले जाता हूं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा? sp3। अब मैं कॉम्प्लेक्स बना देता हूं NiCO का होल 4। तो जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, सॉरी, तो ये d के ऑर्बिटल्स बना दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्योंकि 4 लिगेंड्स इससे अटैच हो रहे हैं तो मुझे 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, और उससे क्या जुड़ेगा? CO CO
CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉट कोबाल्ट। तो आपको मैंने पहले बताया था कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उनको मैं क्रॉस से शो करूंगा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को किससे शो करेंगे? क्रॉस से शो करेंगे, और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन आपका हो गया। ठीक, तो ये इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp3। तो ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होगी? टेट्राहेड्रल। हाई स्पिन की लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई है ना, फिर भी इनर कॉम्प्लेक्स नहीं है, इनर कॉम्प्लेक्स हमारे कहते हैं, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। और साथ ही साथ डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन पेयर्ड कंडीशन, दैट्स व्हाई इट इज अ पैरामैग्नेटिक। क्लियर? सॉरी, डायामैग्नेटिक, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं इसलिए ये डायामैग्नेटिक है। एक और एग्जांपल आपके लिए करते हैं, NiCl4। इसी के कंपैरिजन में NiCl का होल 4 कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2-, ठीक है। निकेल के साथ जो इसका कॉम्प्लेक्स बनता है वो एनायनिक होता है। तो यहाँ पे निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट X + 4 - 1 = -2, तो X = +2। निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। निकेल का कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने किया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट राइट कर रहा हूँ 3D8 4s2 4p0। ये तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई, लेकिन यहाँ निकेल अपनी आयनिक स्टेट में है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ni2+, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे? 4s से। कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3D8 4s0 4p0। ठीक, अब निकेल क्या इसमें जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। 4s and 4p, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब निकल गया है हाइब्रिडाइजेशन में Ni2+ इन हाइब्रिडाइजेशन, तो ये बनाएगा क्या? देखिए, जो क्लोरीन है वो क्लोरीन आपका वीक फील्ड लिगेंड है। जो क्लोरीन है वो वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे ये पेयरिंग करके dsp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं बना पाएगा। d ऑर्बिटल में उसका इतना मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है कि वो उसको d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा सके। ये इलेक्ट्रॉन आपके अनपेयर्ड ही रहेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में कौन जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब आप कॉम्प्लेक्स बना दीजिए NiCl का होल 4 2-, तो ये बनाएगा क्या? ठीक, इसमें आपकी क्लोरीन हो जाएंगी कंबाइंड। डॉटेड से इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन आएगा कि आपके लिए कि NiCO4 एंड NiCl4 बोथ आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बट NiCO4 इज अ डायामैग्नेटिक व्हाइल NiCl4 इज पैरामैग्नेटिक। तो आप कहेंगे कि इन NiCO4 CO इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इट पेयर्स electron from 4s to 3d, all electrons are present in the paired state, while chlorine is a weak field ligand, it cannot pair the electron in the d subshell, there are 2 unpaired electrons, that's why it is a paramagnetic। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है।
तो ये है आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल्स लेके आता हूं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की। तो आप देखिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं, उनका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है, फिर बात करेंगे हम लिमिटेशन की। ठीक, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में पहला हम डिस्कस करेंगे NiCN का होल 4 पे 2 माइनस। ठीक, निकल के केस में डिस्कस कर लेते हैं। निकल 28 कंफिगरेशन 3D8 4s2 एंड 4p0। ये तो कंफिगरेशन हो गई। अब क्या होगा, यहाँ पे निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है आप कैलकुलेट करिए, आपको +2 मिलेगा। तो निकिल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। अब उस +2 पे हम लोग जब काम करना शुरू करेंगे तो क्या बनेगा, Ni2+ कंफिगरेशन बिकम्स 3D8 4s0 4p0। ठीक है, इसके आगे क्या करेंगे, अब बना देंगे हम लोग ऑर्बिटल्स। वन 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे जो Cn है, वो जो Cn है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए वो यहां पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देगा। तो Ni2+ इन हाइब्रिडाइजेशन क्या होएगा, द इलेक्ट्रॉन्स इन 3D सबसेल बिकम्स पेयर। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। तो मुझे एक d ऑर्बिटल फ्री मिल जाएगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए। और मुझे टोटल चाहिए थे कितने, 4 ऑर्बिटल्स। तो मैंने एक d ले लिया, एक s ले लिया और 2 p ले लिए। तो ये बन गया dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका कॉम्प्लेक्स आप बना ही सकते हैं, NiCN का होल 4 पे 2 माइनस। जब हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से यहां पर हमें क्या करना है, Cn 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 4 लिगेंड्स है Cn, इसलिए हम 4Cn को जोड़ देंगे। ठीक, तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये इनर कॉम्प्लेक्स है कि आउटर, ये इनर कॉम्प्लेक्स है। तो स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो इनर कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक, ये डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक है, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड कंडीशन में है। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, जब हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। अब हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ VBT। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसकी लिमिटेशन क्या है। ओके, सबसे पहला तो VBT कलर नहीं एक्सप्लेन कर पाई कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो कलर क्यों शो करते हैं। इट कुड नॉट प्लेन द color of coordination compounds। कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्सप्लेन नहीं कर पाया।
ठीक है। दूसरा, स्पेक्ट्रा नहीं एक्सप्लेन कर पाया ना, इनकी जो स्पेक्ट्रा होगी, जो यहाँ से लाइट एब्जॉर्ब होती है, एमिट होती है, उसका स्पेक्ट्रा क्या होगा। ठीक। एक और मजेदार बात जो इसकी एक लिमिटेशन थी कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता था ना। तो वही बात कि इट कुड नॉट explain the variation in magnetic moment with explain the variation in magnetic moment with temperature। जब टेम्परेचर में चेंज होता है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या असर पड़ता है, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट चेंज क्यों होता है, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब सबसे एक मजेदार बात रही जिसको हम लोग इसकी ड्रॉबैक्स में काउंट करते हैं, वो था मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स था CuNH3 का होल 4 2+। नेम आप इसका जानते ही हैं, टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड आयन। ठीक है। सॉरी, ये जो कॉम्प्लेक्स था ये एक्सप्लेन नहीं हो पाया। अगर इसकी मैं वीबीटी बनाना शुरू करूं तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d10 4s1। यहाँ पे कॉपर अपनी 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d9 4s0 4p0। ठीक। इसका मतलब D में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 0, p में भी 0। 1 2 3 4, सॉरी एक ऑर्बिटल और बनाना था यहाँ पे, ये बन गया आपके 5 ऑर्बिटल्स। D में 9, तो D में पेयरिंग की कोई कंडीशन ही नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए था। बट जब इसके स्ट्रक्चर को, तो sp3 ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, जब इसके स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया तो इसका स्ट्रक्चर आया स्क्वायर प्लेनर। अब ये प्रॉब्लम आ गई कि स्ट्रक्चर जो है वो स्क्वायर प्लेनर है और वीबीटी इसको क्या बता रही थी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल है। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, dsp2, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर, तो हाइब्रिडाइजेशन dsp2। अब इस बात को पॉलिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाए ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी हमें सुना दी। उन्होंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके, ये अभी ग्राउंड स्टेट में है, कहाँ है, ग्राउंड स्टेट, जब ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके P में चला जाएगा। यहां चला आएगा। अब हाइब्रिडाइजेशन ये dsp2 बना लेंगे। क्या बना लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन dsp2 बना लेंगे। ठीक, किसके साथ, NH3 के साथ। लेकिन बेटा जी ऐसा पॉसिबल नहीं है। एनर्जी कंसिडरेशन की बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करा दें। ठीक, तो ये भी एक्सप्लेन नहीं हो पाया। तो यहाँ पे ये कुछ लिमिटेशन रही वीबीटी की, जिससे वीबीटी फेल हुई। फेल क्या, फिर भी हम लोग उसकी स्टडी तो करते हैं, यहाँ से खूब अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आप में आइसोमेरिज्म कट गया है, तो इस वजह से आपको एक पूरी तैयारी करनी होगी वीबीटी की। वीबीटी से आएंगे क्वेश्चन ढेर सारे, मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, तो क्वेश्चन की सीरीज भी दे रहा हूँ। आई होप कि आप प्रिपरेशन करेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। इस वीडियो में इतना ही।
मैं अगली वीडियो में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।